हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। सीएम ने देश और दुनिया को दिया झारखंड देखने का न्योता, कहा धरती के सबसे पुराने पेड़ के साक्ष्य सिंहभूम में मिले। सीएम हेमंत सोरेन शनिवार को दिल्ली में झारखंड पर्यटन नीति 2021 का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने देश और दुनिया को झारखंड देखने आने का न्योता दिया। झारखंड की समृद्ध परंपरा, विरासत, प्राकृतिक समृद्धि और इसके पुरातात्विक महत्व की जानकारी दी। उन्होंने उद्योगपतियों से कहा कि एक बार आएं और झारखंड का नेत्रहाट देखिए, झारखंड का फॉसिल्स पार्क देखिए। उन्होंने पर्यटन नीति लॉन्चिंग कार्यक्रम में कहा है कि झारखंड पर्यटन नीति के माध्यम से जंगल, पहाड़, जलप्रपात और नदी से समृद्ध इस राज्य को पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का खाका खींचा गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि एक बार आप यहां आए तो देखेंगे हमारे पर्यटन स्थल कुल्लू, मनाली और शिमला से कम नहीं हैं। हम चाहते हैं कि इन डेस्टिनेशन की जानकारी लोगों को मिले तो हमारे लोगों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में नहीं आना होगा। उन्होंने कहा है कि धरती के सबसे पुराने पेड़ के साक्ष्य भी झारखंड के सिंहभूम में मिले हैं, जो करीब 350 करोड़ साल पुराना है। यहाँ ऐसे हजारों स्थान हैं जिसे एक बार देखने के बाद आप बार बार आना चाहेंगे। सीएम ने नेतरहाट के सूर्योदय और सूर्यास्त के सुहाने दृश्य का जिक्र करते हुए पलामू में बने देश के पहले टाइगर रिजर्व की जानकारी दी है। झारखंड के कई जिलों में होगी झमाझम बारिश, इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। झारखंड के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। झारखंड के सभी जिलों में मौसम बदल रहा है। बारिश के साथ साथ तेज हवा और गर्जन भी हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि आज रविवार को राज्य के उत्तर पश्चिमी और दक्षिण इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। उन्होंने बताया कि आने वाले 24 घंटे में पलामू प्रमंडल के साथ सिमडेगा, चाईबासा, जमशेदपुर, खुंटी, गुमला के अलावा सरायकेला, खारसवा और पूर्वी सिंहभूम में भारी बारिश और वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। बता दें कि आज से 28 जुलाई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसके अलावा 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम केंद्र रांची की ओर से अगले 5 दिनों तक राज्य के लगभग सभी जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं दूसरी ओर आज 24 जुलाई को राज्य में कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात की आशंका जाहिर करते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड से नक्सली संगठन टीएसपीसी का जोनल कमांडर आदेश गंजू गिरफ्तार, ग्रेनेड पिस्टल बरामद। झारखंड में नक्सली संगठन टीएसपीसी का सब जोनल कमांडर आदेश गंजू को लातेहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी निशानदेही पर ग्रेनेड, काफी संख्या में गोलियां, 30 बम, एक देसी बंदूक, 8 वॉकी टॉकी समेत कई अन्य सामान बरामद किए हैं। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के सिरम जंगल की दामोदर नदी के किनारे टीएसपीसी का दुर्दांत उग्रवादी आदेश गंजू उर्फ मंगरा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। यह जानकारी एसपी अंजनी अंजन ने न्यू पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता में दी है। लातेहार पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बताया है कि गिरफ्तार उग्रवादी की निशानदेही पर एक देसी पिस्टल, 8000 कारतूस, 40 mm का 30 HE ग्रेनेड, 2 राउंड, 3 मोटरसाइकिल व 8 वॉकी टॉकी समेत काफी संख्या में खोखा व अन्य सामान बरामद किए गए हैं। बोकारो में स्कूल पर गिरी आकाशीय बिजली, 30 स्टूडेंट घायल, बरामदे में पढ़ रहे छात्र छात्राएं, एक की हालत गंभीर। झारखंड के बोकारो में शनिवार दोपहर स्कूल के बरामदे में आकाशीय बिजली गिर गई। वहां पढ़ रहे 30 स्टूडेंट घायल हो गए। सभी छात्रों को इलाज के लिए जैनामोड़ रेफरल अस्पताल लाया गया। यहां गंभीर अवस्था में घायल 4वीं कक्षा की छात्रा डॉली परवीन को बोकारो जनरल अस्पताल बेहतर इलाज के लिए ले जाया गया है। मौके पर पहुंचे बोकारो के सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद ने बताया कि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद बच्चे काफी डर गए हैं। घटना जिले के जैनामोड़ स्थित मध्य विद्यालय बांदडी स्कूल का है। स्कूल के प्रधानाध्यापक शशिभूषण महतो के मुताबिक घटना दोपहर 12:30 बजे की है। घटना के समय हल्की बारिश हो रही थी। इस दौरान कक्षा 1 और 2 के बरामदे में बिजली गिरी। बच्चे इस घटना से डर कर चिल्लाने लगे। आनन फानन में बच्चों को उठाते हुए जैनामोड़ सदर अस्पताल पहुंचा गया। तेज झटका लगने की वजह से छात्र घायल हुए हैं। इसके बाद इसकी जानकारी सीनियर अफसरों को भी दी गई। वज्रपात से घायल बच्चों से मिले शिक्षा मंत्री, कहा राज्य के सभी स्कूलों में लगेगा तड़ित चालक। झारखंड के सभी स्कूलों में तड़ित चालक लगाया जाएगा ताकि भविष्य में वज्रपात संबंधित कोई घटना नहीं हो। यह बातें शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कही। श्री महतो बांधडी मध्य विद्यालय में वज्रपात से पीड़ित बच्चों का हालचाल लेने के लिए बोकारो जनरल अस्पताल पहुंचे। बच्चों की स्थिति का जायजा लिया। मौके पर कहा कि स्कूल में तड़ित चालक लगाने संबंधित आदेश फौरन जारी किया जाएगा। जहां तक बांधडी मध्य विद्यालय स्कूल की बात है, यहाँ 10 दिन के अंदर
तड़ित चालक लगेगा। 11वें दिन स्कूल का फिर से मुआयना किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जेई प्रश्न पत्र लीक मामले में आरोपी रंजित मंडल गिरफ्तार। 15 से 20 लाख में पेपर बेचता है गिरोह। जेई यानी अभियंता प्रश्न पत्र लीक मामले में पुलिस ने आरोपी रंजित मंडल को ओडिशा से गिरफ्तार कर लिया है। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया है कि सरगना की तलाश में छापेमारी की जा रही है। इसमें झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के कर्मी की मिलीभगत को लेकर भी जांच जारी है। उन्होंने बताया है कि बड़ा गिरोह है जो 15 से 20 लाख रुपए में प्रश्न पत्र बेचता है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के द्वारा कनीय अभियंता जेई की नियुक्ति को लेकर 3 जुलाई 2022 को सुबह 10 बजे से लिखित परीक्षा ली गई थी, परंतु परीक्षा से 2 घंटे पहले ही प्रश्न पत्र लीक होकर वायरल होने लगा था। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने प्रेस वार्ता कर बताया है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगाकर अभ्यर्थियों ने हंगामा किया था। ग्रामीण एसपी ने बताया कि प्रश्न पत्र लीक एवं वायरल करने का बड़ा गिरोह है। इसमें बिहार, झारखंड सहित अन्य राज्यों के लोग शामिल हैं। अभ्यर्थियों को 15 से 20 लाख रुपए देकर प्रश्न पत्र दिया जाता था। पूरे प्रकरण में चयन आयोग के भी कुछ लोग शामिल हैं, क्योंकि बिना उनके सहयोग से प्रश्न पत्र लीक होना संभव नहीं है। जांच की जा रही है। जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बेड़ों में जंगली हाथी की मौत, जीभ में पाए गए खून के धब्बे। मौत के कारणों को जानने में जुटी वन विभाग की टीम। राजधानी के बेड़ो इलाके में शनिवार की सुबह एक नर हाथी को मृत अवस्था में पाया गया है। हाथी का शव इटकी थाना क्षेत्र के डोला गांव के केवद बेड़ा जंगल से बरामद किया गया है। ग्रामीणों के अनुसार पिछले कई दिनों से उस हाथी को इलाके में विचरण करते देखा गया था। हाथी के जीभ में खून के दाग हैं। उसकी मौत के कारणों की जाँच की जा रही है। हेमंत सोरेन की खास पंकज मिश्रा का कारनामा, डमी कंपनियों के सहारे लोगों को दिलाया था टेंडर घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान के दौरान गिरफ्तार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ईडी के रिमांड पर हैं। रिमांड के तीसरे दिन भी उनसे पूछताछ जारी रही। ईडी को इस बात की जानकारी मिली है कि संताल के क्षेत्र में ऐसे दर्जन भर टेंडर हैं जिनमें पंकज मिश्रा व उनके सहयोगियों ने डमी कंपनी खड़ी कर अपने लोगों को टेंडर दिलाया है। ये टेंडर करोड़ों रुपए के हैं। ईडी को इन टेंडरों के बारे में जानकारी मिली है, जिसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और पंकज मिश्रा से उसका सत्यापन कराया जा रहा है। जमशेदपुर ट्रिपल मर्डर का खुलासा, परिचित कांस्टेबल ने की थी हत्या, किसी और से बात करने के शक में ली जान। जमशेदपुर के गोलमोरी पुलिस लाइन स्थित आवासीय कॉलोनी के फ्लैट में 21 जुलाई को हुए ट्रिपल मर्डर केस की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि महिला क्लर्क सविता महतो, उसकी बेटी गीता और मां लखिया मुर्मू की हत्या गियर लीवर से वार कर की गई थी। उन्होंने बताया कि सविता के घनिष्ठ आरक्षी चालक दोस्त सोनारी, जो है कागल नगर निवासी रामचंद्र सिंह जमुदा ने ही हत्या की थी। एसएसपी ने बताया कि जमुदा को सविता पर शक हो गया था कि उसकी किसी और से दोस्ती हो गई थी, साथ ही सविता उससे बात भी किया करती है। एसएसपी ने बताया कि आरोपी जमुदा का टारगेट सविता का वह दोस्त था, लेकिन 19 जुलाई की रात जब वह पुलिस लाइन स्थित फ्लैट में गया तो किसी बात को लेकर अनबन हो गई। इसी दौरान पहले सविता, उसके बाद बीच बचाव में आई बेटी, फिर उसकी मां पर जमुदा ने हमला कर मार डाला। इसके बाद घर का दरवाजा बाहर से ताला बंद कर फरार हो गया। झारखंड में बारिश के दौरान वज्रपात से मीथेन गैस में लगी आग, लपटे देख लोग अचंभित। झारखंड के रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड अंतर्गत लइयो उत्तरी व लइयो दक्षिणी पंचायत में कई जगहों पर तेजी से मीथेन गैस का रिसाव जारी है। शनिवार को तेज बारिश के दौरान वज्रपात से लइयो करमाली टोला स्थित डीप बोरिंग से मीथेन गैस के रिसाव के दौरान अचानक आग पकड़ ली। आग की लपटों को देखने के लिए आसपास के ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। घटना की सूचना मिलने पर सीसीएल झारखंड उत्खनन परियोजना का प्रबंधन घटनास्थल पर पहुंचा और आग की लपटों को कर वे भी अचंभित रह गए। करीब 2 से 3 घंटे तक आग की लपटें निकलती रही। इसके बाद स्वतः बुझ गया। ग्रामीणों ने कहा है कि सीसीएल प्रबंधन क्षेत्र में गैस रिसाव पर रोक को लेकर बेहतर कदम नहीं उठा रहा है। प्रबंधन यहां के लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। कार्रवाई, एसआई संध्या को कुचलकर मारने का आदेश देने वाला गिरफ्तार। पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए सब इंस्पेक्टर संध्या को वाहन से कुचलकर मार डालने का आदेश देने वाले आरोपी साजिद को धर दबोचा है। गिरफ्तार साजिद झारखंड का शातिर पशु तस्कर है। मामले में एक आरोपी नेजार खान पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। गिरफ्तार साजिद से रांची के तुपुदाना ओपी में रांची पुलिस के वरीय अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस यह अनुमान लगाकर चल रही है कि अगर साजिद ने मुंह खोला तो पशु तस्करों के पीछे कई सफेद पोश के
चेहरे सामने आएंगे। सब इंस्पेक्टर संध्या की मौत मामले में गिरफ्तार निजार खान ने खुलासा किया था कि फरार मोहम्मद साजिद ही मुख्य तस्कर है। वह दर्जनों बार उड़ीसा से गौवंशीय पशु रांची लाकर शहर के विभिन्न इलाकों में बिक्री कर चुका है। उसने यह भी बताया था कि बीते मंगलवार को साजिद उसे उड़ीसा के ठगलपुर ले गया। वहां उसने कहा कि पिकअप वैन में गौवंशीय पशु लोड करो। उसने यह भी कहा कि गाड़ी कहीं नहीं रोकना है, सीधे रांची में ही गाड़ी रुकेगी। आरोपी नाजिर ने पुलिस को यह भी बताया कि मुख्य तस्कर साजिद ने उससे कहा है कि रास्ते में जो भी मिले उसे उड़ा देना, चाहे वह आम आदमी हो या फिर पुलिस। उसने पुलिस के समक्ष यह भी खुलासा किया है कि पुलिस और अन्य लोगों को गौवंशीय पशु को लाने के एवज में मोटी रकम भी दी जाती है। उसने कहा है कि इसकी पूरी जानकारी मुख्य तस्कर साजिद को है। भूमि अधिग्रहण हस्तांतरण को लेकर रांची डीसी ने की बैठक, कहा मुआवजा राशि तत्काल करे वितरण। रांची उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने भूमि अधिग्रहण और हस्तांतरण मामले को लेकर विस्तार से समीक्षा बैठक की, जहां NHAI एवं विभिन्न परियोजनाओं को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए, साथ ही प्रभावित रैयतों के भुगतान में तेजी लाने को कहा। बैठक में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने NH23 गुमला पलमा 4 लाइनिंग परियोजना, NH33 रांची रिंग रोड परियोजना और मांझी में NH33 में अवैध दखल, सरला बिरला NH75 मुरगू सहित विभिन्न परियोजनाओं की विस्तार से जानकारी ली। उपायुक्त ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को रैयतों को मुआवजा राशि तत्काल वितरित करने का निर्देश दिया है। साथ ही उपायुक्त द्वारा कुछ परियोजनाओं की प्रगति प्रतिवेदन फिर से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। अवैध पत्थर कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने छापेमारी कर 4 अवैध स्टोन चिप्स लदा ट्रैक्टर किया बरामद, 2 ट्रैक्टर चालक गिरफ्तार। बड़ी खबर पाकुड़ से, जहां अंचलाधिकारी आलोक वरण केसरी एवं मालपहाड़ी ओपी थाना प्रभारी विजय कुमार ने शनिवार को नबीनगर पाकुड़ मुख्य पथ के बाहिर ग्राम मोड़ के पास छापेमारी कर 4 अवैध स्टोन चिप्स लदा ट्रैक्टर जब्त कर लिया है। मौके से 2 ट्रैक्टर चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस को चकमा देकर 2 अन्य चालक मौके से फरार हो गए हैं। जब्त ट्रैक्टरों को पत्थर घट्टा चेक पोस्ट में पुलिस की निगरानी में रखा गया है। माल पहाड़ी थाना प्रभारी विजय कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सीओ पाकुड़ के नेतृत्व में बाहिर ग्राम मोड़ पर अवैध पत्थर चिप्स परिवहन के खिलाफ छापेमारी कर 4 स्टोन चिप्स लदे ट्रैक्टर को पकड़ा गया है। मौके पर से 2 चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने 1000 कांवरियों को देवघर के लिए किया रवाना। झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री शाह गढ़वा रंका विधानसभा के स्थानीय विधायक मिथिलेश कुमार ठाकुर ने 1000 कांवरियों को देवघर के लिए रवाना किया। बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए जब कांवरिया रवाना हुए, उससे पहले कल्याणपुर स्थित मंत्री के आवास पर भोजन की व्यवस्था की गई थी। रास्ते में नाश्ता हेतु कांवरियों को ठेकुआ और निमकी भी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने दिए। बता दें कि मंत्री मिथिलेश ठाकुर विगत कई वर्षों से कांवरियों को देवघर भेजने का काम करते आ रहे हैं। धनबाद सदर अस्पताल के ANMTC की छात्राओं ने प्रिंसिपल के खिलाफ खोला मोर्चा, DC से की शिकायत। कोयलांचल धनबाद में सदर अस्पताल के ANMTC की छात्राओं ने अपने प्राचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्राओं ने अपने प्राचार्य के खिलाफ मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और अवकाश के लिए पैसे मांगने समेत कई आरोप लगाए हैं। इससे लेकर छात्राओं ने प्राचार्य को अविलंब हटाने की मांग की है। रांची में बोले CGI NV रमना, जजों पर बढ़े हैं हमले, मीडिया पर कही ये बात। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना ने रांची में कहा है कि इन दिनों न्यायाधीशों पर शारीरिक हमले बढ़े हैं। बिना किसी सुरक्षा या सुरक्षा के आश्वासन के न्यायाधीशों को उसी समाज में रहना होगा जिस समाज में उन्होंने लोगों को दोषी ठहराया है। साथ ही साथ उन्होंने मीडिया पर भी तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि मीडिया द्वारा गलत सूचना और एजेंडा चलाना लोकतंत्र के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। आपको बता दें कि वे यहाँ जस्टिस SB सिन्हा मेमोरियल लेक्चर में बोल रहे थे। उन्होंने देश में मीडिया की हालत पर भी बेहद तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि मीडिया अपनी जिम्मेदारियों का उल्लंघन करता है, जिससे हमारा लोकतंत्र 2 कदम पीछे जा रहा है। प्रिंट मीडिया तो कुछ हद तक जवाबदेही भी हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में जवाबदेही शून्य हो चुकी है। न्याय देने संबंधित मुद्दों पर गलत जानकारी वाली और एजेंडा से प्रेरित डिबेट चलाई जाती है, जो लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। उन्होंने कहा है कि कई न्यायिक मुद्दों पर गलत सूचना और एजेंडा चलाना लोकतंत्र के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। PM मोदी का सपना हुआ साकार, रांची में 1008 लोग को 25 जुलाई से मिलेगा फ्लैट। PM मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत गरीबों का अपना घर होने का सपना साकार हो रहा है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद झारखंड में शुरू हुआ लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत लॉटरी के माध्यम से चयनित 1008 लाभुकों को रांची नगर निगम ने आवंटन देना शुरू कर दिया है। स्क्रूटनी के बाद 1302 आवेदन सही पाए गए हैं, जिनमें लॉटरी के बाद 1008 लाभुकों को आवंटन पत्र 25 जुलाई से दिया जाएगा। कल तक दूसरों के फ्लैट और घर देखकर मन में सपना संजोने वाले लोग भी अब फ्लैट में रह सकेंगे। छोटे मोटे कार्य कर किसी तरह
तरह अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले ऐसे बेघर लोग के बीच पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट लाइट हाउस वरदान साबित हो रहा है। झारखंड में चल रहे विभिन्न आवास योजना का लाभ लेने के लिए प्रतीक्षा कर रहे लाखों लोगों के बीच लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत 1008 परिवारों को मिलने वाला फ्लैट गरीब परिवार के लिए बड़ी सौगात के रूप में है। सड़क बन जाने से ग्रामीणों का होगा समग्र विकास। दुमका के झामुमो विधायक बसंत सोरेन ने शनिवार को 5,23,71,800 रुपए का पथ का पुनः निर्माण कार्य शुभारंभ कराया। इस दौरान विधायक ने कहा है कि यह पथ रामपुर से विष्णुबान तक बनेगा। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में पथ की चौड़ाई 3 मीटर है तथा पथ की स्थिति बहुत खराब है। इस कारण स्थानीय ग्रामीणों को कृषि उपज बाजार तक ले जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बीमार व्यक्तियों को अस्पताल तक ले जाने में बहुत ही कठिनाइयां होती है। अब यह पथ 5.5 मीटर चौड़ा बनाया जाएगा। इससे इस पथ से लगने वाले गांव के ग्रामीणों के जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन आएगा तथा वह अपने कृषि उपज एवं अन्य जो व्यापारिक कार्य सुगमता से कर पाएंगे। उन्होंने कहा है कि वह ग्रामीणों की समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। कहा कि ग्रामीण अपनी समस्याओं को बेझिझक बताएं ताकि सभी समस्याओं को दूर किया जा सके। द्रौपदी मुर्मू की जीत पर निकाला गया विजय जुलूस। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में विजय जुलूस निकाला गया। विजय जुलूस का नेतृत्व भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शाह, रांची मेयर आशा लकड़ा व गुमला भाजपा नेता मिसिर कुजूर कर रहे थे। मौके पर आशा लकड़ा ने कहा है कि आदिवासी वर्ग की महिला का राष्ट्रपति बनना सपना लगता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उस कुर्सी पर आज आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू बैठी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी चाहते थे कि इस कुर्सी पर एक दिन कोई आदिवासी महिला बैठेगी तो निश्चित रूप से भारत का संविधान का मतलब पूरा होगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।